नमस्कार दोस्तों। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने साल 2007 में तिब्बती बौद्ध धर्म में जीवित बुद्धों के पुनर्जन्म को लेकर के एक कानून लागू किया था। यह कानून तिब्बत की समूची धार्मिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया को कम्युनिस्ट नियंत्रण में लाता है। यह सदियों से चली आ रही तिब्बती बौद्धों की परंपराओं के खिलाफ है, जिसके तहत स्वतंत्र रूप से तिब्बत में सर्वोच्च धर्मगुरु का चयन किया जाता है। अब इसी कानून का सहारा लेकर शी जिनपिंग सर्वोच्च धर्मगुरु के रूप में एक कम्युनिस्ट को चुनना चाहते हैं और उन्हें चुन करके तिब्बत पर थोपना चाहते हैं, जो तिब्बत का कम्युनिस्ट तौर तरीकों से चीनीकरण कर सके। इस बारे में पिछले 2-3 वीडियो में आपके साथ बातचीत हुई है। कैसे तिब्बत प्राचीन बौद्ध मठों की सैन्य निगरानी कर रहा, तिब्बती बच्चों को उनके माता पिता से छीनकर बोर्डिंग स्कूलों में उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा और उन्हें चीनी बनाया जा रहा, तिब्बतियों के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण किस तरह किया जा रहा, इन सारी चीजों पर बातचीत हुई है। लेकिन सबसे गंभीर बात चीन की वह योजना है जिसमें मौजूदा दलाई लामा जो 90 वर्ष के हैं, उनके बाद सर्वोच्च धर्मगुरु की नियुक्ति का तिकड़म चीन की तरफ से रचा जा रहा। जबकि दलाई लामा ने अपनी एक किताब में भविष्यवाणी कर दी है कि सर्वोच्च धर्मगुरु का नया अवतार यानी उनके बाद उनकी जगह लेने वाला चीन की धरती पर जन्म नहीं लेगा। साफ है कि तिब्बती धर्मगुरु ऐसा होने नहीं देंगे जिस तरह से चीन चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से इसका भरसक विरोध करने का संकेत भी दिया है। और माना जा रहा है कि सर्वोच्च धर्मगुरु यानी दलाई लामा अपने 90वें जन्मदिन के अवसर पर नए अवतार को लेकर के कोई रूपरेखा तिब्बती समुदाय के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार को हिलाने वाली साबित होगी। चीन की तिकड़म जिस तरह से लगातार जारी है, तिब्बती समुदाय में बहुत चिंता देखी जा रही। इसे लेकर तिब्बत के अंदर विरोध हो रहा, बाहर भी विरोध हो रहा और बदले में तिब्बत के अंदर तिब्बती समुदाय को चीन के भारी दमन का सामना करना पड़ रहा। तिब्बत से बाहर जो मुट्ठी भर तिब्बतियों का समुदाय है, वह अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास कर रहा। तमाम संस्थाएं जो तिब्बतियों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, उनकी धार्मिक अधिकार को लेकर के, सांस्कृतिक अधिकार को लेकर के सक्रिय हैं, वे भी चीन की इस कुटिलता पर सवाल उठा रही। इसी के तहत 27 जून 2025 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 59वें सत्र में मुद्दा उठाया गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चीनी सरकार के दलाई लामा के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप को लेकर तिब्बती धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर खतरे पर बात की। और जो कुछ चीन कर रहा, उसे सीधे सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना गया। असल में 1995 में गेदुन चोएकी मीमा यानी 11वें पंचेन लामा के अपहरण और उनके ठिकाने के बारे में चीनी सरकार की चुप्पी को लेकर के यह मुद्दा उठा। तिब्बत के धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमण को लेकर के यह मुद्दा उठा। हो सकता है कि 11वें पंचेन लामा के नाम का यहां पर मैं गलत उच्चारण कर गया हूं, मुझे माफ करिएगा। लेकिन तिब्बत के मसले पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में तमाम चीजों को लेकर के जो बातचीत हुई, इसे चीन का सांस्कृतिक नरसंहार माना गया। कार्रवाई की मांग हुई। इस गंभीर मुद्दे पर सदस्य देशों से दखल देने की अपील भी की गई। दोस्तों, असल में चीनी सरकार का दलाई लामा के उत्तराधिकार पर नियंत्रण का प्रयास केवल धार्मिक मुद्दा भर नहीं है, बल्कि यह तिब्बत में राजनीतिक प्रभुता को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। दलाई लामा तिब्बती प्रतिरोध और वैश्विक स्तर पर तिब्बती मुद्दे के एकमात्र प्रतीक हैं, सबसे बड़े प्रतीक हैं, और उनके उत्तराधिकार को नियंत्रित करना तिब्बती आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास भी है। किसकी तरफ से? चीन की तरफ से। हालांकि आयोजन में जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में हुआ, उसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निंदा और कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया अब तक सीमित रही है तिब्बत के मामले में।
चीन की आर्थिक और वैश्विक हैसियत की वजह से कई देश तिब्बत के मसले पर खुलकर विरोध नहीं करते, चुप रहते हैं, जिससे तिब्बती मुद्दा मानवाधिकार की चर्चाओं में अक्सर हाशिए पर ही दिखा है। दलाई लामा के उत्तराधिकार पर नियंत्रण और बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से संस्कृति आत्मसात करने की नीतियां वहां पर चल रही हैं, वे तिब्बती पहचान के सामने एक दीर्घकालिक यानी लंबे वक्त के लिए खतरा डालते नजर आ रहे। यह एक पीढ़ीगत प्रभाव डाल सकता है, जहां तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म का अभ्यास निकट भविष्य में समाप्त भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने चर्चा की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की चर्चा प्रतीकात्मक होती है। ऐसे में अमेरिका जैसे पश्चिमी देश जो तिब्बत को लेकर के वचनबद्ध भी हैं, उन्हें इस वक्त जरूर आगे आना चाहिए। इस बारे में भारत को भी अपने प्रयास और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में फ्री तिब्बत जरूर लिखें।